कैसे हो सब बच्चे? सब अच्छे हो, सब प्रसन्न हो, सब आनंद से हो। तो हम जो इस माँ भगवद गीता को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और पढ़ के उसका आनंद भी ले रहे हैं, तो देखो उसका एक फ़ोटो मैं आज आपको दिखाती हूँ, है ना। ये है, ये देखो कृष्ण पे भगवान बैठे हैं, ये है, इसको अपन पढ़ रहे हैं। तो इसका आनंद अपन ले रहे हैं और अद्वितीय आनंद भगवान हमें दे रहे हैं। इसी आनंद को हम और आगे बढ़ाते हैं और ज्ञान की सलीला में स्नान करते हैं। क्यों कि अब ये ज़रूरी नहीं है, हमारी सारी पीढ़ी पढ़ी लिखी है, अब ये ज़रूरी नहीं कि धर्म ग्रंथ हमको कोई सुनाएगा तभी हम उसको पढ़ सकते हैं। हम सब काबिल हैं, हम सब उच्च शिक्षित समुदाय के समय में हम इस समय रह रहे हैं, तो हम आराम से हर शास्त्र का आनंद ले सकते हैं, बुद्धिमानों से सुनकर भी और पढ़कर भी। तो हम आगे पढ़ते हैं। फल इच्छा की त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार सुंदर हो जाता है। अब आगे का हम श्लोक देखते हैं। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञानाद्वान विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग स्याद्गाच्छानि तिरनंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, जो नहीं पिछले उसमें बताया हमें एपिसोड में ना। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। कर्म फल का त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। कर्म फल के त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में इसकी इच्छा रह सकती है कि मैंने फलाने का कुछ ऐसा किया, कर्म किया, है ना। अतः साधक का उद्देश्य कर्मफल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से शांति मिलती है। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, पर तो उसके इच्छा के त्याग से होती है। इसीलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। अधेष्ट, अब बड़ी प्यारा श्लोक आ रहा है, देखो इसको सुनेंगे। अधेष्टा, किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की हो और उद्देश्य भगवान का होने से साधन उतना सरल नहीं होता। अब एक बहुत प्यारा श्लोक पढ़ेंगे अपन। अधेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोर्बुद्ध्यो मदभक्त स मे प्रिय। अब इसका भाव देखते हैं। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, बहुत प्यारा शब्द। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला, और मित्र उन सबसे मित्र भाव वाला तथा दयालु भी, और ममता रहित। ममता रहित का मतलब है हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसको हम ये ना माने कि हम प्यार कर रहे हैं तो हमें इसके बदले में प्यार मिलना ही चाहिए। ये हमारा धर्म है, ये हम हैं, हम आनंद की अनुभूति है क्योंकि आनंद के अंश हैं। तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर के अंश हैं, वो आनंद घन हैं, तो हम सबको प्यार करें। और अगला शब्द और भी अच्छा है, अहंकार रहित। छोटा से छोटा काम किया, बड़ा से बड़ा काम किया, तो उसमें दो भाव आ सकते हैं कि या तो मैंने बहुत बड़ा काम किया या ईश्वर ने मुझे ऐसा समर्थ बनाया, आँख कान नाक दिए, मेरा ऐसा दिमाग दिया कि मैं कर पा रहा हूँ। तो दूसरा भाव कहाँ चला गया? ईश्वर को अर्पण कर दिया हमने। सुख दुख की प्राप्ति में सम, ये थोड़ा कठिन है। सुख की प्राप्ति में तो सम ये है कि भैया सुख हो गया तो हम कोई हमने बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली, तो हमको ये ऐसा लगने लगा कि एक हम विशेष व्यक्ति हो गए, जबकि विशेष व्यक्ति भगवान ने हमें बनाया, हमें योग्यता दी तो हम उतना हो पाए। ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएं। और दुख की प्राप्ति में सम, तो दुख की प्राप्ति में सम के लिए बहुत बल की आवश्यकता है, लेकिन वो आत्मबल कैसे आएगा? वो आत्मबल धीरे धीरे अभ्यास से आएगा। छोटे छोटे दुखों को हम दुख ना मानकर हम ये माने कि हमारी क्षमता कम है, हम इससे ज़्यादा कर सकते थे, हम इससे ज़्यादा पा सकते थे,
ईश्वर ने इस लायक हमको बनाया है, लेकिन हमारे साथ कुछ हमने कमी रखी। तो दुख की प्राप्ति में सम, ना दुख में इतने ज़्यादा उद्वेलित हो जाएं कि अपना भाव खो बैठे, अपना आपा खो बैठे। दूसरा, क्षमाशील। मेरा तो ऐसा कोई मनुष्य आज तक नहीं देखा जिंदगी में जिसने कोई गलतियां ना की हों। हम उम्र के पड़ाव पर हर तरह की गलतियां इंसान से होती रहती हैं, और ऐसे ही दूसरों से होती हैं। तो जब हम अपने को क्षमा कर देते हैं तो फिर उतना भाव हमें दूसरों के लिए रखना चाहिए कि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, और वो गलतियां करेगा तो हमें उसको क्षमा करना आना चाहिए, है ना। तो क्षमाशील भाव हमारा रहना चाहिए, और वो भी अभ्यास की चीज़ है। छोटी छोटी गलतियों को जब हम माफ़ करना सीख जाएंगे तो फिर किसी की बड़ी गलती भी हम माफ़ कर पाएंगे। क्योंकि ये सब क्यों होता है? जानकारी के अभाव में, अज्ञान से। या आपका स्वभाव है ना, निरंतर संतुष्ट। ये बहुत ही प्यारी बात है, और है भी सही कि ईश्वर उतना तो हमें देता है जिसके लायक हम हैं, तो उसमें हमें संतुष्ट रहने का भाव, और संतुष्ट रहने का भाव हमको बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आता है। और योगी, योगारूढ़। योगी का मतलब होता है कि सभी चीज़ों को नाप तोल के करना, जीवन को नियमित रखना, और योगाभ्यास भी इसमें आता है। शरीर को वश में किए हुए। अब शरीर को वश में करो, कितनी प्यारी बात है। आप एक एक इंद्रिय को वश में करो ना भाई, क्या परेशानी है। आपने, किसी ने आपको दुख दिया और आपने बोलना शुरू कर दिया, तो अपनी वाणी को पकड़ो। नहीं, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गए। अपने आत्मचिंतन तो करो। बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद आत्मचिंतन तो करो, तो अगली बार नहीं बोलोगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आँख, कान, आँख हमें क्या देखना है, कान से हमें क्या सुनना है, वाणी से हमें क्या बोलना है ना, शरीर से हमको कौन सी क्रिया करनी है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर ने हमें सारी खूबियाँ से नवाजा है। हम उनको, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे अंदर। क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, और ये सब अभ्यास है। और दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला। कोई भी अच्छा काम हम जब शुरू करें, जैसे मान लो हमने शुरू किया, अम्मी के रामचरितमानस का एक पेज पढ़ेंगे, तो वो बहुत अच्छा काम है हमारी बौद्धिक प्रगल्भता के लिए, हमारे बौद्धिक विकास के लिए। हमारे ग्रंथों को पढ़ना हमारी एक मोरल ड्यूटी है, क्योंकि वो शास्त्र लिखे ही हमारे लिए गए हैं, है ना। तो फालतू की बातों समय कर बनने के बाद हमने एक सोच लिया हमें पढ़ना है, तो उसमें क्या करना है? निश्चय वाला, दृढ़ निश्चय वाला, क्या भाई मुझे तो पढ़ना है, ठीक है, मैं सुबह नहीं पढ़ पाया तो शाम को पढ़ लूँगा। ईश्वर ये नहीं पूछता। ईश्वर ये पूछता है कि तूने जो ज्ञान की पिपासा अपने अंदर जगाई, वो आज पूरी की कि नहीं की। मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, मुझे हमेशा याद रखे, मुझे हमेशा धन्यवाद दे, मेरा गुणगान करे। जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। इस श्लोक का अर्थ है। गीता में मित्रता और करुणा, अच्छा, और इसमें दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, गीता में मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षणों में आई है न ज्ञान योगी के लक्षणों में। मित्रता और करुणा दो विशेष शब्द बोले हैं, परंतु केवल भक्ति के लक्षणों में आई है। हम किसी पर करुणा करते हैं, करुणा भाव, अपना करुणा भाव रखते हैं और मित्रता करते हैं। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। अब दूसरा श्लोक और भी प्यारा है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। अब और प्यारा बात बता रहे हैं भगवान। जो न कभी हर्षित होता है, हर्षित होता है मतलब प्रसन्न तो हमें हमेशा ही रहना है। हर्षित होने का मतलब बहुत ज़्यादा उछलता नहीं है। हर्षित न कभी हर्षित होता है, और न कोई द्वेष करता है किसी से, न शोक करता है। ये भी देखो आप, इसकी भी हमें अभ्यास करना है। न शोक करता है, न कामना करता है। तो कामना न करने का मतलब क्या है? कि जो हमें मिला उसमें संतुष्ट रहें और अपने अच्छे के लिए और प्रयास करते रहें। तो वो कामना में नहीं आती, वो हमें मानव से महामानव बनाने की सीढ़ी है, उसमें भगवान मना नहीं करते। न शोक करता है, न कामना करता है। और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ, उसका छोटा शब्द क्या दिया उन्होंने? राग द्वेष रहित। मेरे पास इतना है, मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा सेवा करी, उसने कम सेवा करी,
मुझे भगवान ने बहुत सुंदर नहीं बनाया, उसको बहुत सुंदर बनाया। तो ये राग द्वेष जो हैं, इन पर धीरे धीरे विजय पाना, कोई बटन नहीं है कि अपन एक दिन में विजय पा जाएं। तो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ, राग द्वेष रहित, मतलब करो तो सही, शुभ कर्म करो, लेकिन उसका राग अपने मन में, उसमें उसका राग अपने मन, जड़ता मत आने दो मन में। वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हर्ष और शोक, व्याख्या करते भगवान, राग और द्वेष ये द्वंद्व है। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। ये देखो, एक लाइन में सब कह दिया। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। मोरल ड्यूटी में वो जीता है कि हमारा शरीर है, इसको हमें चलाना है, इससे हमको काम लेना है, और इसके लिए क्या करना है कि हमको अपनी मोरल ड्यूटी करनी है। अब अगला श्लोक और ही प्यारा है। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित। तुल्या निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिर्मान्ये प्रियो नर। जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में सम है, दोनों बात कहनी है। शत्रु और मित्र में कोई हम आपको प्यार नहीं करता तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसकी अवहेलना कर दें या उसका दूसरों के सामने उसको नीचा दिखाएं, ठीक है ना। और आपको पता भी है कि आपको वो चाहता नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसका आप बखान करें। जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में, कभी तो मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, मान और अपमान में सम है, उसमें उद्वेलित नहीं होता। मान है तो इतना ऊंचा नहीं उठता कि वो संसार में हवा में पैर रख के चलना जाए, ज़मीन ही छोड़ दे। और अपमान हो जाए तो इतना दुखी ना हो जाए कि मेरा अपमान कैसे हो गया, संसार का हो सकता है पर मेरा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों भाई? सम है। और शीत उष्ण, शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता, मतलब कभी तो हमारा शरीर अच्छा है, हम खूब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और कभी प्रतिकूलता है, शरीर की कोई परेशानी है हमको। तथा सुख दुख, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है। फिर दोबारा भगवान वही बोलते हैं, मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है। ये बात हमेशा ही हमें ध्यान रखनी है कि आसक्ति क्यों? हमें भी तो किसी ने पैदा किया तभी तो हम पैदा हुए, किसी ने हमको बड़ा किया तभी तो हम बड़ा किए, तभी तो हम बड़े हुए। हमारे माँ बाप हमें बड़ा नहीं करते तो हम क्या अकेले बड़े हो जाते? नहीं हो पाते। तो हमें जब मिला है वही हम दे रहे हैं, तो इसमें उसकी क्या बात है? इसमें अहंकार की क्या बात है? आसक्ति रहित है। और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी, अब एक अच्छी बात कहते हैं, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह न होने में, अब कई बार हमारे शरीर निर्वाह में दिक्कतें आती हैं हमें, तो जिस प्रकार से भी, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है। हमें कुछ कष्ट भी हो रहा है शरीर के निर्वाह में, तो हमको विचलित नहीं होना है, उसको स्वीकार करना है। तथा शरीर में आसक्त रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं। कितनी प्यारी बात बताई। इसकी व्याख्या देखते हैं। इन दो श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनाई आती है। यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनाई नहीं प्रतीत होती। अपने पर कोई असर न पड़ना ही समता है। जैसे मैंने कहा ना कि मान लो हमारे कोई शत्रु दिख जाए जो हमें पता है वो हमें नहीं चाहता, लेकिन हम सम रहें, अपने आप को अपने वश में रखें, असर न पड़ना ही समता है। अन्य जगह समता होने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती। अपने पर कोई असर न पड़ना ही, ठीक है ना। दुख सुख में इसका धीरे धीरे छोटे छोटी चीज़ों से अब अभ्यास करेंगे। यद्यपि भक्ति की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में संभाव वाला दिखता है। भक्ति की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में संभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी, जो मैंने आपसे कहा, शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है ना। हम मित्र है तो हम उसको प्यार करेंगे, और जो हमको नहीं चाहता उसका हम तिरस्कार नहीं करेंगे। क्यों? कि उसको भगवान ने वैसे ही बनाया है, उसको अपने हिसाब से, जो ईश्वर ने उसकी प्रकृति बनाई है उस हिसाब से उसको जीने दो, उसको स्वतंत्रता दो। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सब में रहता है।
भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है और न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। अब अगला श्लोक देखेंगे। ये तो धर्मा मतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो ऊपर भगवान कह के आए हैं उसी बात को दृढ़ कर रहे हैं कि जो भक्त मुझ में श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण भक्त हैं, इस धर्म में अमृत का जैसा मैंने ऊपर कहा है वैसे ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रद्धा साधक में होती है, श्रद्धा नाम सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक श्रद्धा साधक में होती है जो जिसको साधना के पथ पर है, जो सिद्ध में जो सिद्ध हो गया है, जिसको पता चल गया है संसार की ब्यूटी, संसार की सुंदरता जिसने आत्मसात कर ली है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है क्योंकि वो साधना के पथ पर है, इसीलिए वह श्रद्धापूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के परायण ही रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता है, इसीलिए वह भगवान को भी अत्यंत प्रिय होता है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति ता प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र तथा इस नाम से सत्क्षेत्र, इस रूप से कहे जाने वाले शरीर जो हमारा शरीर है वो क्या क्षेत्र नाम डाल दिया है, इस नाम से कहते हैं। और इस क्षेत्रज्ञ को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से जानते हैं। अर्जुन के द्वारा जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है और फिर उन कर्मों के फलस्वरूप में उसे दूसरा शरीर मिलता है। भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप शरीर को दंता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इसकी रूप विवेचना करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं, अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र है। क्षेत्र के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। एनम सर्वमिदं ततम। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, पर तो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम तत्व यत्ज्ञानम मत मत। हे भरतवंशोद अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। हम संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ भगवान क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। व्याख्या। क्षेत्र शरीर की तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है, शरीर की तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है, और क्षेत्र के भगवान की जीवात्मा की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है। तात्पर्य है कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही हैं। एक क्षेत्र के संबंध से वही क्षेत्रज्ञ है, संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर भी वही ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्ता है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वह ईश्वर है। तत्क्षेत्रम यच्च यादक्ष यद् च यत सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेनु मे शृणु। ऋषि भुवविदा गीतम छंदो विविधे पृथक ब्रह्मसूत पदेश्चैव हेतु मद्दि विनिश्यते। यह क्षेत्र क्षेत्र का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभागपूर्वक कहा गया है,
और युक्त युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति की विकृति है। प्रकृति विकृति है, मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश मनुष्य शरीर है। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एक क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति माने हमारी बुद्धि, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व मदभित्व महिंसा क्षांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। अब हम पॉइंटों पे आते हैं। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, शब्दों से भी हम किसी की हिंसा न करें, किसी जीव को मारें, अहिंसा, क्षमा, सरलता, जो भी हमें ज्ञान दे उसकी सेवा, और भीतर और बाहर, भीतर की शुद्धि, बाहर और भीतर की शुद्धि, बाहर से भी हम साफ सुथरे रहें और मन को भी शुद्ध रखें। शुद्ध रखने का अपन ने बार बार विचार किया है कि जब भी मन में नकारात्मक भाव आए तो हम भगवान का चिंतन करें, कुछ संगीत सुनें और ईश्वर की बनाई हुई बढ़िया बढ़िया जो हमारे यहाँ पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें, हरि कीर्तन करें। तो भीतर की शुद्धि और अपने भावों में, कार्यों में, अपने में, सब में अंतर की शुद्धि रखें। ठीक है ना। तो हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, क्योंकि हम जब भी भेदभाव करते हैं ना हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर तो हमें कुछ दिनों के लिए मिला है। हम क्यों सोच लेते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा। जब भी हमारा मन किसी भी भेदभाव में आए तो हमेशा सोचें कि क्या हमको कोई नहीं देख रहा। तब आप ये सोचें कि हमको लाखों आँखों से भगवान देख रहा है, तो हम वो काम करेंगे ही नहीं। तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि मन भी दुखी होता है जब हम कोई वो करते हैं। अशुद्ध मन के अंदर अशुद्ध भाव आते हैं, किसी के प्रति द्वेष भाव या कोई भी हो, मन को हम साफ नहीं रखते, शुद्ध नहीं रखते, तो हमारा मन वश में भी नहीं होता। और ये कह भी रहे हैं, देखो, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। यहाँ वही बात आ गई कि जब मन वश में होगा और ईश्वर हमारा साक्षी है, ये हम जान जाएंगे, तो हमारे साथ हम कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते। कोई भेदभाव संसार के साथ हम कर ही नहीं सकते। व्याख्या। अब भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध को के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में हमेशा आसक्त रहना, हमने जो सोच लिया, हमने जो पाना है उसे पाना है, और किसी को कुछ मिल गया हमको क्यों नहीं मिला, इस दिन रात इसका चिंतन करना है, दूसरों को दोष दर्शन करना है। तो इंद्रियों के विषय में वैराग्य का ना होना, ये इसमें हमें वैराग्य करना पड़ेगा। इसको हमको पीछे हटना पड़ेगा। खराब बात है, हम कोई ख़राब चीज़ खाते नहीं हैं, है ना, हम कोई ख़राब चीज़ पहनते नहीं हैं, फिर हमारे ख़राब काम क्यों करेंगे, ख़राब विचार कैसे हमारे मन में आएंगे, उनको भी हम निकाल के फेंक देंगे। तो उसका होना, अहंकार का भी ना होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई ऑपरेशन करा ले, उसके 20 साल बाद भी अगर उससे पूछोगे आप वो क्या परेशान, असल में वो ऑपरेशन कराया था ना 20 साल पहले, तब से ही मुझे ये परेशानी, तो आप उसको क्यों गा रहे हैं, वो ऑपरेशन तो 20 साल पहले हो गया, या आप पिछले साल बीमार हुए थे, सही हो गए, तो फिर हर एक कोई आता है उसको ये क्यों बताना कि हम बीमार हुए थे। क्या इसमें देखो लिखा है, व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। तो देखना ही तो हुआ, या तो हम बताएं या अपने मन में सोचे, हुआ तो देखना ही। व्याख्या। एक दुख का, अब देखो कितनी प्यारी व्याख्या, एक दुख का भोग होता है, उस समय हम भोगते हैं जब हमको दुख पड़ता है, और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है।
दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोषा दुर्दर्शनम पद से कहा गया है भगवान ने। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है। किसी भी परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। परंतु अब कितनी बढ़िया बात करें भगवान, दुख का भोग करने से, बार बार उसे याद करने से, चाहे हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी है, या हमें ऐसा कमी लगती है तो उसको हम बार बार अगर सोचते हैं तो दुख का भोग होता है। वो दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, हम आगे की रास्ता भूल जाते हैं। अच्छे जो हमारे अच्छे आचरण हैं, जो हमारे शरीर में अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे विचार हैं, जो भी चीज़ें वो सब घटने लगते हैं और हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। परंतु मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसे मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है, अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। सुख की इच्छा मिटने का मतलब मैंने जो समझ में आया कि संतुष्ट रहना। जो हमें मिला है वो काफ़ी लोगों को नहीं मिला है, हमेशा इस भाव में जीना, और जो मिला है वो भगवान, उसको भगवत कृपा करके भगवान को धन्यवाद देना। इसमें हमें बहुत मदद मिलेगी। असक्तिरन विसंगम असक्तिरन विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्त त्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति रहित होना, घर में एकात्मता का प्रभाव होना और अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्ति विचारिणी विमुक्त देश सेवित्वं मरति जन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अभ्यभिचारिणी भक्ति का होना। अभ्यभिचारिणी का मतलब है कि हमेशा वो बनी रहे, कभी हम विश्वास करें, कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, उसको बढ़ाएं। मुझ में अनन्य योग के द्वारा, और आपको कुछ नहीं सूझे तो आप यही सोच लें, बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सांस तो तुम दे रहे हो प्रभु, जब छीन लोगे तभी हम कुछ भी नहीं रह जाएंगे। इस एक भाव मन में बैठ जाए तो हमें सारी चीज़ सुंदर लगने लगेंगी, है ना। तो मुझ में अनन्य योग के द्वारा अभिव्यचारणी भक्ति का होना, हमेशा मेरे धन्यवाद भाव में आप रहो प्रभु के प्रति। एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना। इसका मतलब यह है कि जब हम एकांत में रहते हैं तो हम चिंतन करते हैं। अगर हमेशा हम बातें करते रहते हैं, दूसरों के विचार लेते रहते हैं, अपने विचार देते रहते हैं और हमेशा दिन भर ही इस काम में लगे रहते हैं, तो एकांत स्थान में बैठ के हमें अपने विकास का जो मार्ग हम खोज सकते हैं, किसी को डांस करना है, किसी को कुछ सीखना है, किसी को कोई कढ़ाई करनी है, बुनाई करनी है, कोई विशेष क्षेत्र में लेखन करना है, तो वो कब आएगा आपके विचार? वो विचार आपके तीव्र कब होंगे? जब आप अपनी योग्यता के साथ, क्योंकि योग्यता तो भगवान ने हर एक को कुछ ना कुछ दी है, तो अपनी योग्य के साथ एक जगह एकांत में बैठेंगे कुछ देर। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान न नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ञानमेति प्रोक्तमज्ञान यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, इसी से अपन बोल रहे थे ना कि हमें अपने मन विचार बुद्धि सबको निरंतर बढ़ाना चाहिए, है ना, सत्कर्मों में लगाना चाहिए। सत्कर्म ऐसा नहीं जिसके पास बहुत पैसा है वही सत्कर्म कर सकता है। सत्कर्म हमारे भाव कराते हैं, भाव शुद्धि कराती है हमारी। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना। जब हम सब जगह देखेंगे तो कैसे भाव भेदभाव करेंगे? नहीं करेंगे। अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त तो ये ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। गेयम पतक गेयम यत्र प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मत मनुष्यते अनादि मत परम ब्रह्मांड सत्तना सदुच्यते। जो गेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है न ही असत कहा जा सकता है। तो ये वीडियो हमने यहाँ तक इसको देखा, काफ़ी अच्छा लगा और इसके आगे बढ़ेंगे। आप सबको वंदन, आप सबको नमन,
और प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे ऋषियों मुनियों को जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, और व्यास मुनि के चरणों में नमन। और आप सबका धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। सुखी रहें, सर्व काल सुखी रहें, प्रसन्न रहें और आनंद से रहें, कि प्रभु के प्रत्येक पल का हम आनंद लें। इसी भावना और श्रद्धा के साथ आप सबको नमन।